हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली सोशल साइंस का फ्रेंड ये 16वां प्रैक्टिस सेट है। फ्रेंड्स आपने अगर पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स हम लोग साइंस का भी सेट प्रैक्टिस चला रखे हैं, उसमें भी 15 सेट प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुका है। आपका एग्जाम फ्रेंड 27 अगस्त को है ना, तो अभी 2 दिन बचा है। 2 दिन में संभवतः हम लोग फ्रेंड 5 सेट और कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। एंड फ्रेंड्स कल का क्वेश्चन देखे होंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था जनरल स्टडीज का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? तो फिर वो बहुलवाद। एक एकलवाद की चिंतन धारा के विपरीत बहुलवाद की चिंतन धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवियानथ सॉरी लेवियाथन के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स लेवियाथन के लेखक हॉब्स है ना, हॉब्स है, जिसका प्रकाशन 1651 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया? फ्रेंड्स रूसो ने। रूसो के अनुसार राज एक नैतिक प्राणी होता है, उसकी अपनी इच्छा होती है जो व्यक्तियों की विभिन्न इच्छाओं के प्रयोग से भिन्न होती है। राज की यही इच्छा सामान्य इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो फिर वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के समर्थक हॉब्स, लॉक, रूसो ने यह सिद्ध किया कि राजनीतिक सत्ता लोगों की सहमति पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो फिर वो आर्थिक एवं सामाजिक योजना जो है वो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया है? तो फ्रेंड्स यूनानियों ने नैतिक पक्ष पर जोर दिया है। यूनानियों ने न्याय को सद्गुण के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने न्याय की व्याख्या नैतिक आधार पर की। उन्होंने न्याय को आंतरिक चेतना का प्रतीक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। तो फ्रेंड्स सामाजिक न्याय का सामाजिक हित जो है वो सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। सामाजिक न्याय का लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण करके समाज के व्याप्त सामाजिक हितों की पूर्ति करना है। सामाजिक न्याय की अवधारणा समाज का आधार स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिदोष उदाहरण के उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है? तो फिर वो प्रतिस्पर्धी समूह। ठीक है, उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विभिन्न समूहों की गतिविधि है। ठीक है, इसमें परस्पर विरोधी तथा प्रतिस्पर्धी समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए निरंतर संघर्ष में उलझे रहते हैं। यह संघर्ष शांतिपूर्वक होता है तथा राजनीति के माध्यम से इसका समाधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि मानव चेतना से स्वतंत्रता का प्रादुर्भाव होता है? स्वतंत्रता में अधिकार समाहित है और अधिकार राज की मांग करते हैं। ये जो है वो किसका विचार है? तो टी.एच. ग्रीन का विचार है। ठीक है, टी.एच. ग्रीन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत यह तर्क दिया कि मानव चेतना से स्वतंत्रता का प्रादुर्भाव होता है और स्वतंत्रता में अधिकार समाहित होते हैं और अधिकार राज की मांग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि स्वतंत्रता प्रतिरोधी की अनुपस्थिति है? वो सीले ने स्वतंत्रता का विस्तृत वर्णन किया। वह स्वतंत्रता के महत्व का वर्णन करते हुए यह तर्क देता है कि स्वतंत्रता प्रतिरोधी की अनुपस्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पूर्णार्थ कथा है? तो यह जी.टी.एच. कोल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया है? फ्रेंड्स हर्बर्ट ने व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार की विधि एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है, समर्पित है? तो फ्रेंड्स वो जो है अराजकतावादियों द्वारा समर्पित है। नेक्स्ट, पूर्वी तिमोर विश्व का सबसे बाद का स्वतंत्र राष्ट्र पहले किसके द्वारा शासित था? तो फिर वो इंडोनेशिया के द्वारा। पूर्वी तिमोर इंडोनेशिया द्वारा शासित था। सन 1998 में यह इंडोनेशिया से स्वतंत्र हो गया और 20 मई 2002 को यह एक यहाँ पर संपूर्ण संप्रभुता आई। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन स्टॉक मार्केट इंडेक्स को कहा जाता है? तो फ्रेंड लंदन स्टॉक मार्केट एक्सचेंज को है ये फुटसी क्या कहता है? तो फुटसी कहा जाता है। वही वही न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट को वो डो जोन्स कहा जाता है। ठीक है, वही सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को वो स्ट्रेट्स टाइम्स कहा जाता है। वही ब्राजील को जो है ब्राजील के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को बोलेसिया कहा जाता है। यूएसए के मार्केट को जो है वो नॉस्डैक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो वो 1776 में हुआ था। देखिए पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया और इसकी शुरुआत जो है ओलंपिया शहर में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ जो है वो 1876 ईस्वी को फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोम्बाडीन के प्रयासों से एथेंस शहर में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 17वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। 17वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। इस धर्म का प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक स्थान में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, पैगंबर की मृत्यु जो है वो 632 ईस्वी में हुई। इन्हें जो है मदीना में दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? तो फिर वो कार्ल मार्क्स जो है वो वर्ग रहित समाज की संकल्पना की थी। नेक्स्ट, गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति इनमें किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की क्रांति को जो है वो क्या कहते हैं ना, गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति कहते हैं। देखिए 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में जेम्स द्वितीय के शासनकाल में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसों के समान इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है? तो फ्रेंड्स रूसों के समान इच्छा का तात्पर्य है वह जो समस्त समुदाय के हित में हो। रूसों के अनुसार समान इच्छा जनहित से संबंधित है, ठीक है, व्यक्तिगत हित से नहीं। इसका इच्छा सार्वजनिक कल्याण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं? तो फिर वो चार राज्य के चार आवश्यक तत्व हैं। एक है जनसंख्या, दूसरा है प्रदेश, तीसरा है शासन और चौथा है प्रभुता, है ना, प्रभु सत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त संबंध से समाज और समाज से राज की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किस विचार का है? फ्रेंड्स यह कथन जो है मेकाइबर का है। मेकाइबर का कथन है कि राज को समाज से पृथक मानने की त्रुटि ने स्वयं एथेंस की स्वतंत्रता को पूरा हुआ एवं विकृत स्मारक बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप है। तो फिर यह है हर्बर्ट डीन का यह कथन है। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, ये एक आदर्श के रूप में है। ये जो है हर्बर्ट डीन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। यह संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह किससे संबंधित है? तो फिर वह जो है लोक कल्याणकारी राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? तो फिर वो प्रजातंत्र का विरोधी, है ना। देखिए फांसीवाद प्रजातंत्र का तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद का एक समाजवाद का विरोध करता है तथा राज को साध्य मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी व समाज शोषण मुक्त होगा, कहलाता है। तो फिर वो कहलाता है समाजवाद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग हैं? तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य 5 अंग है। देखिए कौन? तो महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा न्याय परिषद, चौथा सचिवालय, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 पुस्तकें लिखी है लॉक ने, लगभग 30 पुस्तकें लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? तो फ्रेंड्स जो है वो लेवियाथन, है ना, लेवियाथन। देखिए 18 हॉब्स की पुस्तक जो है वो लेवियाथन, है ना, लेवियाथन 1651 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु द्वारा प्रतिपादित राज की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना है? तो फ्रेंड्स राजा को है ईश्वर के अधीन माना है, मनु द्वारा प्रतिपादित राज की उत्पत्ति के सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन के द्वारा कब सम्मिलित किया गया? तो फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य को है जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, है ना, अनुभाग संविधान के भाग 4 कौमे अनुच्छेद 51 कौमे। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? तो फ्रेंड्स संविधान में संघ व राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, जिस वजह से भारत में शासन जो है वो संघात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में तृतीयक साम्राज्य का अंत किस वर्ष हुआ? तो फ्रेंड्स 1870 ईस्वी में हुआ था। 1870 ईस्वी के सूडान युद्ध के प्रशा के सेनापति वान मिल्टके ने फ्रांसीसी सेना को परास्त किया। नया नेपोलियन तृतीय ने 83,000 सैनिक सहित आत्मसमर्पण कर दिया तथा फ्रांस में द्वितीय साम्राज्य का अंत हुआ। 4 सितंबर 1870 ईस्वी को फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स इटली के एकीकरण मुख्य रूप से उत्तरदायी है क्राउंट काबूल, है ना, ध्यान से सुनेंगे। इटली के एकीकरण के लिए क्राउंट काबूल मुख्य रूप से उत्तरदायी था। 1852 ईस्वी में फिड माउंट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। ठीक है,
क्रीमिया के युद्ध में काबूल ने, है ना, ये काबूल ने इंग्लैंड और फ्रांस का सहयोग कर इन दोनों देशों की सहानुभूति प्राप्त कर ली। इसी सहयोग के बल पर काबूल ने ऑस्ट्रेलिया से लेमबाड़ी का क्षेत्र प्राप्त किया और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, जो आगे चलकर 1700 से 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को क्या कहा गया? तो फ्रेंड, स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को जो है वो अमेरिंडस कहा गया। स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को अमेरिंडस नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौते में भारत और पाकिस्तान के अलावा कौन सा देश मध्यस्थ के रूप में सक्रिय था? तो फिर वो सोवियत संघ। ताशकंद समझौते में भारत और पाकिस्तान के मध्य सोवियत संघ मध्यस्थ के रूप में सक्रिय था। इस समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता को स्वीकृति मिली? तो फिर वो पेरिस के संधि के द्वारा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता को स्वीकृति मिली पेरिस के संधि के द्वारा। देखिए क्या हुआ, यॉर्क टाउन में जब अंग्रेजी सेना को अमेरिकी सेना ने परास्त किया तो फलस्वरूप 1873 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई। इस संधि में इंग्लैंड ने 13 अमेरिकी बस्तियों को स्वतंत्र कर दिया और नए अमेरिकी राष्ट्र की सीमा ओहियो, है ना, ओहियो नदी के साथ साथ तय की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः जागरण, है ना, रेनेसां का आरंभ हुआ? तो फ्रेंड वो कब आरंभ हुआ था? इनमें से कोई नहीं है ना। रेनेसां या पुनः जागरण का सामुचिक अर्थ प्राचीन ग्रीस और रोम की सभ्यता के बारे में जानकारी एकत्रित करना और इस सभ्यता के ज्ञान विज्ञान में जो है वो पुनः रुचि जगाने से था। आगे चलकर इसने संपूर्ण यूरोपीय ज्ञान विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुनः जागरण आंदोलन का आरंभ का प्रथम उदय जो है इटली में हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज प्यूरिटनों द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों में जाकर बसने का प्रधान कारण क्या था? तो फिर वो शांति से रहने की सुविधा। अंग्रेज प्यूरिटनों द्वारा अमेरिकी उपनिवेश में जाकर बसने का प्रधान कारण था शांति से रहने की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है? तो फिर वो राज परंपराओं की देन है। ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास की देन है। जब रीति रिवाज लंबे प्रचलन के बाद स्थिर हो जाती है तब अधिकारों का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून संप्रभुता का आदेश है, यह निम्न में से किसने कहा था? तो फिर यह जो है ऑस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों में से अलग करता है? तो वह है संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व है जो अन्य सहचरियों से राज्य को पृथक करता है। यह राज्य की एक ऐसी शक्ति है जो अपने भू क्षेत्र में आदर्शों और कानूनों का पालन करा सके तथा बाहर के राज्यों के साथ एक इकाई के रूप में संबंध बनाए रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट एंड रेवल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फिर वो लेनिन ने लिखी है। स्टेट एंड रेवल्यूशन पुस्तक जो है लेनिन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शस्त्र का प्रारंभ और अंत राज के साथ ही होता है, यह कथन है? तो यह कथन जो है गवर्नर का यह कथन है। गवर्नर के अनुसार राजनीतिक शास्त्र का आदि मतलब प्रारंभ और अंत दोनों राज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? तो फिर वो ऐतिहासिक सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का विकासात्मक या ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को अन्य मानव संसाधनों की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। इसके अनुसार राज्य न तो कोई दैवीय संस्था है, न बल प्रयोग का परिमाण है, न ऐसा साधन है जो जिसे मनुष्य ने सोच विचार कर और मिला जुला कर एक साथ बना डाला हो। वास्तव में राज्य मनुष्य के सामाजिक जीवन के क्रमिक विकास का स्वाभाविक परिमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण जो है फ्रेंड्स सही नहीं है, लक्षण नहीं है? तो फिर वो तत्वों के अध्ययन पर बल। देखिए, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान तथ्यों के संकलन पर बल नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी जो है सन 1924 में, है ना, कांग्रेस का जब 39वां अधिवेशन दिसंबर 1924 में बेलगांव में हुआ था, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग जो है वो पुनः अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उल्बंधित है? तो अनुसूची में। तो फ्रेंड्स ये 7वीं अनुसूची। देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य संबंध का उल्लेख है, जिनमें फ्रेंड्स 3 सूची दी गई है। एक है संघ सूची, ठीक है, एक है फ्रेंड्स, है ना, संघवर्ती सूची, और एक है राज सूची, है ना। तो यही है
केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। संघ सूची के विषय पे कानून संघ सरकार बनाती है। समवर्ती सूची पे कानून जो है संघ और राज्य सरकार दोनों बना सकती है। राज्य सूची पे जो कानून राज्य सरकार बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का विलय एक विशेषता है। तो फ्रेंड्स सत्ता का विलय जो है एक अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। तो फ्रेंड्स वो होता है राज्यपाल। राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका सत्ता राज्यपाल में निहित है ना। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पदासीन होते हैं। आमतौर पर राज्यपाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है। तो फिर वो नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी, ये दोनों प्रकार की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। तो वो संसद को प्राप्त है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 द्वारा संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक व्यवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारंपरिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है। तो फिर वो लॉक ने किया है। देखिए, संविदावादी विचारक लॉक ने प्राकृतिक व्यवस्था का चिंतन शांति, सद्भावना, पारंपरिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति के बिना इतिहास निसफल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो यह कथन जो है सीले का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था। तो फिर वो न्यूरेमबर्ग में मुकदमा चलाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाए जाने के लिए न्यूरेमबर्ग नामक स्थान चुना गया। कार्यवाही लगभग 1 साल तक जारी रही, जिसमें 12 आरोपियों को मृत्यु दंड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो फिर वो है हेरोडोटस, है ना। हेरोडोटस देखिए, यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इसके अनुसार पुस्तक हिस्टोरिका में भारत फारस संबंध का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे प्रथम विश्व को लिखित संविधान दिया। तो फिर वो है यूएसए। यूएसए ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया। भारत के संविधान में यूएस के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका से संबंधित कुछ खंड, राज्यपाल आदि के लिए लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस 16 की पत्नी कौन थी। तो फ्रेंड्स वो थी मेरी इंटोइनेट। मेरी इटोइनेट। देखिए, लुईस 16 वे फ्रांस के शासक था, जिसका कार्यकाल 1774 से 93 तक था, और उसकी पत्नी मेरी एतोनतेन थी। ठीक है। मेरी एतोनतेन ऑस्ट्रेलिया के सम्राट द्वितीय जोसेफ की बहन थी। मेरी इंटोनेट का उस पर अधिक प्रभाव था। लुईस 16 का शासनकाल पूरी तरह भ्रष्ट, निरंकुश और शोषणकारी था। लुईस 16 को देशद्रोह का आरोप में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के फ्रेंड्स, है ना, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, सीधे निर्वाचन द्वारा नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा करते हैं जिनमें जो है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा जो है राज्य विधानसभाओं के, और 70वें संविधान संशोधन के अनुसार संघीय क्षेत्रों के विधानसभा के द्वारा निर्वाचित सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में मत डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थक था। तो फ्रेंड्स अरस्तु जो है नव उदारवादी क्रांति का समर्थक था। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है। तो फिर वो जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च माना गया है। तो फिर भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो फिर वो समाजवाद। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। तो फिर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों के पास है। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है। तो फिर वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था
तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 18 जून 1951 में किया गया था। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 372 तथा 376 में संशोधित किया गया और संविधान में 8वीं अनुसूची और बढ़ा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? तो फिर वो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। देखिए, वर्तमान समय में शासन के विविध रूपों में प्रजातंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय है। प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक शासन में के दो प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था लोकतंत्र पर आधारित होती है और राजनीतिक दल लोकमत के निर्णय और उनकी अभिव्यक्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, निम्नलिखित में से किसका कथन है? ये जो है ग्रीन का है ना, ग्रीन का कथन है। देखिए, अंग्रेजी साम्राज्यवादी ग्रीन का विचार है कि राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, बल नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में है ना सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है? तो फिर वो है देवीय सिद्धांत के है ना प्रक्रिया के रूप में सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त संबंध समाज को और समाज राज को जन्म देता है, या किसका कथन है? तो फिर वो मैकाइवर है ना, मैकाइवर का कथन है कि रक्त संबंध समाज को और समाज राज को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज लागू करता है, यह किसका कथन है? तो फिर ये जो है बोशांको है ना, बोशांको का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, यह कथन जो है फ्रांसीसी क्रांति से यह कथन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन न्याय का सर्वलौकिक तत्व है? तो फिर न्याय समानता पर बल देता है, यह जो है न्याय का सर्वलौकिक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हिरोशिमा दिवस जो है वो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था। ठीक है। देखिए, एक तो फ्रेंड्स 6 देखिए, एक तो फिर वो 6 अगस्त को बम गिराया था। ठीक है। कहाँ पे? तो हिरोशिमा में गिराया गया था। इसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है वो यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। दूसरा बम गिराया गया था परमाणु 9 अगस्त को, जो नागासाकी में गिराया गया था। इसका नाम था फैटमैन। ठीक है। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों पॉइंट काफी पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरेसी प्रेमिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स, फोरेसी प्रेमिका नामक पुस्तक जो है फ्रेंड्स वो लुई फिशर है ना, लुई फिशर जो है ये पुस्तक लिखे हैं। फेरेसी प्रेमिका नाम पुस्तक के लेखक लुई फिशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ली चैपलिन थे। तो फिर चार्ली चैपलिन जो थे वो एक महान ब्रिटिश हास्य कलाकार थे। चार्ली चैपलिन एक महान ब्रिटिश हस्त कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य कलाकार। गोल्डा मेयर कहाँ की महिला प्रधानमंत्री थी? तो फ्रेंड्स, गोल्डा मेयर जो है वो इजराइल की महिला प्रधानमंत्री थी, गोल्डा मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। एडम स्मिथ लेसेज फेयर सिद्धांत के जन्मदाता, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक। ठीक फ्रेंड्स, तो ठीक फ्रेंड्स, आज हम लोग का बिहार बीपीएससी शिक्षक बहाली का फ्रेंड्स है ना 9th-10th क्लास का है ना, ध्यान रखेंगे है ना। सेट प्रैक्टिस नंबर 16 यहाँ पे खत्म करने का प्रयास किया। आपका एग्जाम जो है वो 27 तारीख को है ना, 2 दिन बचा हुआ है। 2 दिन में कोशिश है फ्रेंड कम से कम 20 सेट कंप्लीट करा दिया जाए। साथ ही फ्रेंड हम लोग साइंस का भी प्रैक्टिस सेट चला रहे, आपने नहीं दिखाया फ्रेंड तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।